अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वरीशा है। मैं अल्ताफ़ हुसैन ताजी की वाइफ़ हूँ और मैं उसके साथ रहना नहीं चाहती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा तंग करता है और थ्रेट्स देता है। मेरे माँ बाप को मेरा निकाह उसके साथ मेरे ज़बरदस्ती से हुआ है। उसके साथ मेरा निकाह मैं उसके साथ करना नहीं चाहती थी। उसकी एज और मेरी एज में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, तो मैं उससे निकाह नहीं करना चाहती हूँ। मेरे माँ बाप को धमकियाँ देता था कि मैं तुम्हारे माँ बाप को मार दूंगा, जिसकी वजह से मेरे माँ बाप की इज़्ज़त की खातिर मैंने उस आदमी से निकाह तो कर लिया। उसके 1 साल बाद मैं कोयटा आके मैंने सिटी कोर्ट में अपना केस दायर किया और जिसकी वजह से 2 नोटिस गए। तीसरे नोटिस पे उसने मेरी दादी, मेरे ताया बुलो को इतना उसने मतलब टॉर्चर किया, ब्लैकमेल कर रहा था कि तुम लोग नहीं लाओगे। यहाँ तक मेरी बहन जो है वो मैरिड है, उसको कहता था कि मैं अगर मेरे लिए तो आसान बात है कि मैं बेवा रंडवा करना मुझे सबको आता है, अगर मेरी नहीं रही तो मैं किसी की भी नहीं छोड़ूंगा। इस तरह वो कहता था कि मैं तुम्हारी बहन को तो सबसे पहले मैं बेवा करूँगा, मुझे कहता था। तो उसके बाद फिर मैं कोयटा जब आके मैंने 2 नोटिस दी। तीसरे नोटिस पे ऐसा तीसरे नोटिस में जब चला गया था वो, मैं कराची भी गई हूँ। कराची जाने के बाद वो मुझे ना बहाने से लेके गया, क्या मैं तुम्हें बुरखा लेके दूँ। मैं बुरखा लेने के लिए गई हो तो डायरेक्ट मुझे गाड़ी में ले गया। लेके जाने के बाद गाड़ी भी नहीं रोक रहा था और उसने सामने डैशबोर्ड पे अपनी ना पिस्टल रखी थी। उसने मेरे ना सर पे पिस्टल रखी, कहता है अगर तुम इधर से ज़रा बराबर भी हिली या तुमने किसी को बोला या शोर शराबा किया तो ये मैं देख रही हूँ ना, तो मेरे मुँह पर भी उसे थप्पड़ मारे उस जगह पर कि मैं तुम्हारे साथ वो काम करूँगा कि सारी ज़िंदगी याद रखोगी। फिर मैं चुप करके उसके साथ चली गई। जब गई हूँ तो उसके घर में कुछ टाइम तक उसकी अम्मी मेरे साथ इतना मुझे ज़्यादा तंग कर रही थी। मुझे कहती थी तुम मनूस हो, तुम ये हो, तुम ये, इस तरह की उल्टी उल्टी बातें करती थी। यहाँ तक कि मैं इतनी बीमार हो जाती थी, मेरे मिसकैरेज तक हुए हैं। उस आदमी ने ये नहीं कहा कि मैं उसको एक दफ़ा हॉस्पिटल दिखा दूँ। यहाँ तक कि जब मैं हॉस्पिटल गई हूँ तो डॉक्टर थी, उसने कहा ये आदमी कौन है। तो मैंने कहा ये आदमी मेरा जो है शौहर है। तो कहती है इसने तुम्हें इस कदर ख़राब किया हुआ है कि हम अपनी जान यहाँ से छुड़ाओ। वो डॉक्टर ने फिर पुलिस कहती मैं बुलाती हूँ पुलिस को इधर, तुम्हारे मैं इधर वो करती हूँ ना। तो मैंने कहा कि उस टाइम पे भी इसकी अम्मी और ये मुझे हॉस्पिटल से, जहाँ मेरा अल्ट्रासाउंड चल रहा था वहाँ से ये लोग मुझे लेके चले गए। लेके गए उसके बाद ये लोग मुझे कहीं हॉस्पिटल में नहीं दिखा रहे थे, किधर भी नहीं दिखा रहे थे। ये लोग कहते नहीं दिखाना है। फिर मेरी अम्मी को भी नहीं छोड़ते, मैं इतने बीमार हो जाती, यहाँ तक कि मैं जल भी गई। इन्होंने ये नहीं बोला कि इसकी अम्मी को बोलें कि इसको आके ना ले जाओ डॉक्टर के पास। ये डॉक्टर तक भी नहीं छोड़ते, ना मेरी माँ के घर छोड़ते थे, कहते थे नहीं छोड़ेंगे। यहाँ तक इसने कैमरे लगाए थे घर में, बाहर रोड्स पे, गली में। यहाँ तक कि मेरे पीछे ना, अगर मैं शादी भी नहीं हुई थी मेरे इसके साथ, तो मेरे पीछे ना लड़के भेजता था, देखो ये किधर जा रही, किधर ट्यूशन जाती थी, पीछे मेरे लड़के आते थे। उस वक्त सिर्फ मेरा निकाह हुआ था कि मैं कहीं भी जाऊँ। मैं अपनी अम्मी के साथ एक दिन बाजार चली गई, सामने गली पार हमारे ये मार्केट था, वहाँ गई हूँ तो उसने मेरी अम्मी को इतनी गंदी गंदी गालियाँ दी हैं कि तुम्हारी अम्मी इस कदर है, इस कदर गंदी औरत है कि तुम क्यों उसके साथ गई। मार्केट तो सब औरतें जाती, कोई मैं अकेली तो नहीं जाती। जिस कदर इसने मेरी माँ को गंदी गंदी गालियाँ दी हैं, मेरी बहनों को गालियाँ दी, तुम्हारी बहनें भी ऐसी हैं, तुम्हारी ये सब ऐसी हैं, मैं तुम्हारे सब वो काम कर दूँगी कि सारी ज़िंदगी याद रखोगी तुम। हम लोग किससे रब्ता करते कि वो सब उसके साथ, वहाँ की जो बड़ी पुलिस वाली है वो और इनके सब सारे जान पहचान, वो खुद इसके ऑफिस में आके शाम में ये लोग सारे बैठते हैं, रात को एक जज बैठता है, ये सब इसके साथ मिले हुए। हम किसको क्या बोलते, वो कहते हैं जाओ जितने खुले छूट जाओ, जिसको बोलते बोलो, आओ मैं तुम्हें लेके जाता हूँ नीचे मेरे ऑफिस में बैठो, सबको बताओ तुम्हारे को क्या है, कोई तुम्हारी नहीं मानेगा। वो नहीं था बिल्कुल, ज़रा बराबर भी उसके दिल में डर खौफ नहीं था। मेरे शादी को 3 साल हुए, अब तीसरा साल लगा हुआ था, जिसकी वजह से मैं इसके साथ रहना नहीं चाहती थी। मैं अपनी मर्ज़ी से अपनी अम्मी को मैंने बोला मेरी अगर सही सलामत मुझे देखना चाहती हो और मुझे मज़ीद बीमार मत करो, मैं मुझे लेके जाती हूँ। मैं अपनी अम्मी को खुद मैंने राज़ी किया, मुझे यहाँ तक ले गया हो या मुझे ज़िंदा देखना चाहती हूँ तो मैं इसलिए अपनी अम्मी के साथ, मैंने अम्मी को बोला मुझे निकालो यहाँ से। मैं वहाँ से भी बहुत मुश्किल से निकली, अपनी अम्मी के साथ इधर आई हूँ। अभी इधर आने के बाद भी वो मेरे घर वाले, उधर दादी लोग को, मेरी बहनों को, सबको पीछे से तंग कर रहा है कि ये किधर गई है, इसको मैं छोड़ूंगा नहीं, इसके माँ बाप को नहीं छोड़ूंगा, ये किधर जा सकती है। नहीं, गली में रहते थे हम, इनको नहीं जानते थे पहले, अब फिर अभी इनको जाने लगे थे। तो ये बस गली के कोने में हमारे रहते थे ये लोग।